अकेलापन भरी जवानी को बर्दाश्त नहीं होता। वो बस चैन की तलाश में किसी के साथ भी रहने के लिए बेचैन हो जाता है और उसे स्वीकार कर लेता है। बेचैन मन की दास्तां ही निराली है। तो चलते हैं सबसे पहले हमारी पौराणिक कथाओं के पात्रों के पास। नारद जी काम वासना को जीतने के बाद मोहिनी के लिए बेचैन हो गए। भगवान से सुंदरता मांग ली और जा बैठे उसके सामने, पर मोहिनी नहीं मिली तो मोहिनी से उपेक्षा और लोगों का उपहास। विश्वामित्र जी मेनका के लिए अपनी तपस्या छोड़ बैठे। इंद्र अहिल्या का सौंदर्य देखकर अपना देवत्व भूल गए और चले गए वेश बदलकर छल से उसे पाने। ये सब बेचैन मन की ही तो कहानी है यार। जब उन जैसे लोग बेचैन हो गए तो मैं ठहरा कलयुगी सरकारी दफ्तर का एक बाबू। ले दे के ग्रेजुएट किया और टाइपिंग सीखकर बाबू बन गया। घर से बाहर पोस्टिंग हो गई। तनख्वाह इतनी तो थी नहीं कि घर के सभी लोगों को यहाँ रखता। एक कमरा ले लिया, सारा दिन ऑफिस में और फिर शाम को अकेले घर में। मन किया तो कुछ बना लिया, नहीं तो होटल में खा लिया। पर अकेला मन किसी को पाने के लिए बेचैन रहता। बिस्तर पर लेटे लेटे अपने गर्म तपते सीने पर बार बार हाथ फेरता। काश कोई इस वक्त साथ होती, इस हाथ की जगह उसके हाथ होते। पर औरत का प्यार पाना इतना आसान नहीं है। हर युग में औरत की दीवानगी ठोकर खाती है, क्या क्या दृश्य दिखाती है। तो मेरी शादी मुबारक कुछ इस तरह हुई। ऑफिस में एक सुंदरी से साथ साथ फाइलों पर कलम चलाते चलाते बात करते करते मुझे प्यार हो गया। प्यार तो हो गया पर इजहार नहीं हो पा रहा था। सारा दिन उसके साथ रहते पर उससे प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हो पाती। एक दिन मौका देखकर कहना चाह रहे थे तो पता लगा कि उसके लिए तो साहब बेचैन रहते हैं। उसके पीछे हम ही नहीं, बहुत से आशिक बेचैन थे। यहाँ तक बॉस को भी उसकी आशिकी का भूत चढ़ा था। किसी न किसी काम के बहाने बॉस उसे अपने चेम्बर में सारा दिन बिठाए रखते। यहाँ भी एक मोहिनी थी जिससे न जाने कितने नारद रूपी राजकुमार आस लगाए बैठे थे। बेचैन मन क्या करे, बताना भी नहीं आता, दिखाना भी नहीं आता, पर पास जाना भी चाहता है और लगता है कि बड़े खतरे हैं इस राह में। पर हमें कुछ ज़्यादा बेचैनी थी उसे पाने की। मन्नत रखा था उसे पाकर रहेंगे और कहते हैं कि जब किसी चीज़ के लिए पूरी शिद्दत से काम ना करो तो कायनात भी साथ देती है। बॉस की दिलचस्पी और उससे रोमांस की चर्चा उनके घर तक पहुंच गई। घर में बॉस की बीबी के साथ संग्राम शुरू हो गया। घर का कलह बाहर आने लगा। बॉस की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इस बेचैनी से बचने के लिए बॉस की उसके पास जाने की बेचैनी को छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपना तबादला दूसरे शहर में करा लिया। बीबी के तब बल से बॉस उससे दूर चले गए। लेकिन बेचारी हमारी मोहिनी बदनाम हो गई। अब उसके चर्चे सबकी जुबान पर थे। इन सब की चर्चा से उसका मन बेचैन रहता। उसकी बदनामी होने लगी थी। घर वाले रिश्ते तलाश रहे थे, लेकिन इस बदनामी से समाज के रिश्ते वाले बेचैन हो गए कि इसे कैसे लड़का दे, ये तो बदनाम हो गई। बॉस की करनी से बाकी राजाओं को ठेस लगी तो सब उसे बदनाम करने में लगे थे। मेरे साथ की टेबल पर ही वो बैठती, पर इन दिनों उदास थी क्योंकि घर से उसे सुनने को मिलता था। साथ में काम काज करने के कारण मेरी उससे बातें होती थी। मैं भी बेचैन था कि उसके पास जाऊं, पर उसे अपनाना मानो उसका सारा कलंक भी साथ लेना। क्या सच था क्या झूठ, लेकिन संदेह बरकरार था। अब मेरी बेचैनी दो तरह की थी, एक जवानी की और दूसरी उसे पास बुलाने की, उसके पास जाने की। पर मुझे लगा कि जो भी हो मुझे उसके पास जाना चाहिए और मैं मन ही मन इस बात के लिए भी खुश था कि उसका रिश्ता तय नहीं हो रहा था। और एक दिन मैंने अपने मन की बात उससे कह दी। उसने मुझसे कहा कि मैं तो सबकी नज़रों में बुरी हूँ, बदनाम हूँ, आपको कैसे अच्छी लगने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं जानता हूँ जिंदगी की व्यावहारिक बातें, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मतलब के रिश्ते हैं। जब तक जिसका स्वार्थ जिससे पूरा होता रहता है वो अच्छा रहता है। जिस दिन उससे स्वार्थ नहीं रह जाता वो फूटी आंख नहीं सुहाता।
यहाँ हर आदमी 2 नकाब लगाए बैठा है। कब किस नकाब का उपयोग कहाँ करना है वो अपने हिसाब से तय करता है। तुम्हारे पास सब आना चाहते थे। तुम्हारी भरी पूरी जवानी सबको बेचैन करती थी, और जब बॉस ने तुम्हें देखा तो तुम सबकी पहुंच से दूर हो गई। तो लगे सब भुनभुनाने, और फिर तुम न सही तुम्हारी चर्चा ही काफ़ी है दिल बहलाने के लिए। और यही हुआ जिसका मानसिक कष्ट तुम्हें हो रहा है। मैं जानता हूँ हर आदमी कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन सारी जिंदगी वो दूसरों को गलत साबित करने में लगा रहता है। तुम वैसी हो या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं भी वैसा ही हूँ। मैं जब राम नहीं तो फिर सीता की अग्नि परीक्षा लेने का मुझे अधिकार नहीं। मेरी नज़रें भी भटकती हैं। यहाँ कौन बेचैन नहीं है, जरा बताओ। इसलिए मैं कहता हूँ छोड़ो कल की बातें, आओ हम दोनों कुछ दूर साथ चलें। थाम लो मेरा हाथ। मैं तुम्हारी बेचैनी दूर कर सका तो हो सकता है ये कायनात मेरी बेचैनी दूर कर दे। उसने मुझे बहुत प्यार से देखा। मैंने उसका हाथ चूम लिया। उसने अपना सिर मेरे सीने में रख दिया। मैंने उसे बाहों में भर लिया। हम देर तक लिपटे रहे। हम बेचैन हो रहे थे एक दूसरे में समा जाने को, और हमें चैन भी मिल रहा था कि हम एक नई मंजिल की ओर साथ साथ बढ़ रहे थे। तभी एक कोयल कुहकते हुए गुजरी, मानो कह रही हो शादी मुबारक।